हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है अनीता जी की फैमिली और बसंती जी की फैमिली पे चल रही कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो जी हाँ, कल लाला जी का भी एक वीडियो आया और साथ ही बसंती जी के भाई का भी एक वीडियो आया लाला जी के वीडियो आने से पहले। और लाला जी का जो वीडियो था वो एक रिप्लाई वीडियो था। हम सभी जानते हैं इतने दिनों से जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें कभी भी लाला जी सामने से नहीं आते। ज़्यादा करके सामने से अनीता जी ही आती है। जब टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो बच्चे आते हैं, लेकिन लाला जी कभी भी सामने से नहीं आते। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि लाला जी को आनी पड़ी और अपनी बात जो है वो रखनी पड़ी। कल बसंती जी के भाई भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बातें जो हैं वो रखी हैं। तो भैया कमेंट सेक्शन में तो बसंती जी के भाई की तो पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है। चलिए बताते हैं कि कैसे और क्या है ये मामला। तो बसंती जी के भाई जो हैं वो आए थे और जैसे कि इन लोगों का भी जो मैटर चल रहा है कि केस वापस लेने से रिलेटेड, तो अनीता जी का जो वीडियो आया और उसमें अनीता जी ने बोला कि हमारा केस जो है वो भारी मतलब कि हल्का पड़ रहा है उनके केस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अनीता जी की फैमिली पे, लाला जी और उनके बच्चों पे किस तरीके का घिनौना इल्ज़ाम बसंती जी के द्वारा लगाया गया है, जो कि हम ऑडियंस भी जानते हैं कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सही नहीं है। तो उसके बावजूद भी वो चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। तो जो लोग बसंती जी को इतना सीधा बोल रहे हैं या फिर उनके भाई की जो आरती उतार रहे हैं, तो कोई भी जो आरती उतारने योग्य भाई होगा ना, उसकी पहली बात तो ये कि हम एक सेकेंड भाई, मैं स्टाइल मारने के चक्कर में मेरा यही होता है। हाँ अब सही है। सो गाइस, यही रीज़न है कि मैं हमेशा अपने बाल जो है वो बांध के आती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी इरिटेशन होती है खुले बालों से। तो चलिए आप अपने मुद्दे पे आते हैं। तो बसंती जी के भाई की कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही है, आरती उतारी जा रही है कि कितने अच्छे भाई हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगी यहाँ पे कि जो पूज्य भाई होते हैं, इस तरीके से इतने अच्छे भाई होते हैं, वो कभी भी अपनी बहन को ऐसी सलाह नहीं देंगे कि उनकी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठ जाए। और किस लिए? सिर्फ थोड़े से पैसों और थोड़े से जायदाद के लिए वो कभी भी अपनी बहन को इतना घटिया एलिगेशन अपने ऊपर लगाने नहीं देंगे। और ये बात कर रहे हैं कि अनीता जी को ये बहन स्वरूप मानते हैं, वो अनीता जी को भी बहन मानते हैं। तो अगर आप बहन मानते और लाला जी की फैमिली को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते, तो अगर बसंती जी भी ऐसी गलती करने जा रही थी तो आप उस वक्त उनको रोकते, उनका साथ कभी नहीं देते। जिस तरीके का एलिगेशन बसंती जी ने लगाया है, मार पिटाई हुई होगी, चलो झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि देखो 100% दुनिया में ना कोई भी सही नहीं होता है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि अनीता जी की भी फैमिली है तो वो इतनी दूध की धूली नहीं होगी। अगर सामने से आता है तो इंसान पलट कर देता है, लेकिन इस तरीके की जो आप ये एलिगेशन लगा रही हैं ये तो पक्का, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें आप बता रही हैं ना वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। वो बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। और इतनी गंदी चीज़ें मैं उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि आपके ही वीडियो से ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के आ रही हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो, जब इंसान चोरी करता है ना, जैसे कि आपके अभी चैनल पे बात आई है, तो चैनल पे मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो लोग जो है वो सर्वगुण संपन्न एकदम दूध से धुले लोग हैं। तो जैसे उनकी चोर की दाढ़ी में तिनका है ना, आपने जो ये केस किया है तो इसमें आपकी दाढ़ी में भी तिनका है। तो आपने जो एलिगेशन लगाए हैं लाला जी और उनके बच्चों के ऊपर, तो अगर आप इतने अच्छे भाई होते तो कभी भी अपनी बहन को ऐसी सलाह देते ही नहीं।
उसके बाद इनके भाई आए और इन्होंने लाला जी और उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग, क्योंकि बसंती जी ने पहले मोर्चा संभाला हुआ था और बसंती जी ने ये बोला कि ये लोग बार बार बोल रहे हैं माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, तो किस बात की माफ़ी मांगी जाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी बसंती जी, आपने जो ये गलत एलिगेशन उनके फैमिली और उनके बच्चों के ऊपर लगाई है, उनकी अंजलि, और सिर्फ वो जो एलिगेशन है, क्योंकि आपने ये एलिगेशन सोशल मीडिया पे लगाई है, तो ये एलिगेशन आपके आने वाले आपके जो बच्चे हैं गोली और गोल्डू, उनके फ्यूचर के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। और लाला जी की फैमिली के ऊपर जो आपने एलिगेशन लगाया, तो ये उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम सभी इसी देश में रहते हैं, इसी समाज में रहते हैं, और हमें पता है कि इन चीज़ों का असर कितना बुरा होता है। तो इस आपने जो चीज़ें की हैं, इससे सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे फैमिली पे असर पड़ेगी, सिर्फ आपके मायके वालों पे भी असर पड़ेगी, आपके खुद के बच्चों पे असर पड़ेगी, और लाला जी की फैमिली के ऊपर भी इन चीज़ों का असर पड़ेगा। और मैंने इससे पहले भी वीडियोस में ऑलरेडी बोले हुए हैं। तो इसलिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर आप जो बातें आप बता रही हैं, अगर उस बात में 10% की भी सच्चाई है कि आपको भी मारा पीटा गया है, तो लाला जी की फैमिली को भी आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और उनको भी इस मैटर को वहीं पे फिर रफा दफा कर देनी चाहिए। और वो लोग जाने कि आप दोनों का अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप लोग अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो फ्यूचर में तो बढ़ा सकते हो, लेकिन जितनी आसार दिख रही दूर दूर तक, तो 99.9% ये आसार है कि आप लोगों का आगे कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग भी सेम ही बात बोल रहे हो। तो उसके बाद माफ़ी की ये बात होगी। उनके भाई ने भी यही सारी चीज़ें बोली हैं, और उन्होंने लाला जी से रिक्वेस्ट किया है कि आप जहाँ भी हो आप लोग आओ यहाँ पे, और अलग अब पहले, क्योंकि अनीता जी ने बोला था पहले वो लोग केस वापस लेंगे फिर हम केस वापस लेंगे, तो उनके भाई ने बोला कि नहीं, अलग जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे हम केस वापस लेकर आते हैं। उसके बाद इन लोगों ने बोला, लाला जी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली, और बसंती जी को एक बार फिर से, बसंती जी के ऊपर बहुत सारा लोन है, और बताया ये जा रहा है क्योंकि इनके और बसंती जी जो है वो खाने को मोहताज हैं। आप बताओ गाइस, जिनके पास खेत है, गृहस्थी है, यूट्यूब से अर्निंग आ रही है, तो वो लोग इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। और दादाजी खुद उनके घर का जो पालन पोषण है, भरण पोषण है, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद ये लोग खाने को मोहताज कैसे हो गए, जैसे इनके भाई बता रहे हैं। उनके भाई ने बोला कि बसंती के विधवा पेंशन वगैरह के लिए भी वो लोग अप्लाई कर रहे हैं कि बसंती को वो चीज़ें भी मिल जाए। तो विधवा पेंशन 1500-2000 से ज़्यादा, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। फिर इनके जो कोटा के राशन आते हैं, राशन भी तो आता है, वो भी अच्छा खासा अमाउंट में राशन भी मिलता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि मिलती हैं। और ये लोग खुद ही खेती बाड़ी करते हैं। आज मैंने उनका एक वीडियो और देखा जिसमें वो पालक उगा रही हैं, गोलू पटना गए हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो इतनी गरीब बसंती जी कैसे हो गई, जितनी गरीबी की दुहाई इनके भाई दे रहे। और ये जो बता रहे हैं कि ये जो, और बसंती जी को सब्सक्राइबर से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि बसंती जी के ऊपर लोन है, और वो जो लोन है वो 2-3 साल में कटेगा। अब कितना लोन है बसंती जी के ऊपर ये तो मुझे नहीं पता है कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा लोन है, लोन है भी या नहीं है ये भी नहीं पता है। और साथ में उन्होंने अनीता जी को अपनी बहन माना, लेकिन बहन मानने वाली ऐसी कोई चीज़ की नहीं आपने। अगर बहन मानते, अगर 10% भी बहन मानते उनको, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। तो उनको, लाला जी और उनकी फैमिली को बुलाया जा रहा है कि आप लोग आइए और साथ में मिलके बैठ के बात करेंगे। और बातों ही बातों में उन्होंने ये रिवील कर भी दिया है कि हाँ उस दिन चीज़ें हुई थी। क्योंकि देखो, जब वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जब तिनका रहेगा तो वो तो दिख जाएगा, और इसलिए कि वो चीज़ें दिखेंगी ही दिखेंगी। उसके बाद चलिए कि
लाला जी के भी उस पर वीडियोस आए हैं और लाला जी ने भी रिप्लाई दिया है कि ये सारा मुद्दा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए है, जहाँ पे बसंती जी के भाई ने भी ये चीज़ें मानी है कि अगर आप बसंती को एक बित्ता ज़्यादा दे दोगे या फिर एक बित्ता बसंती ज़्यादा ले लेगी तो आपको क्या ही दिक्कत हो जाएगा, और चलो ज़्यादा नहीं तो आधा आधा ही कर दो, लेकिन आप कर दो। यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि फिर से बंटवारा जो है वो किया जाए। तो अब लाला जी का आया है रिप्लाई। सो गाइस, ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट पार्ट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक के लिए चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।